हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश, मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है बच्चा, 18 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट पे अपन पहुँच चुके हैं। तो अपने चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। बढ़िया अच्छे वाले, हमेशा की तरह अच्छे क्वेश्चन हैं और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर करें। ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई अपने। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा अपने को दे रखा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपने को दे रखा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 शब्द दे रखे हैं और कौन सा शब्द है वो जिसकी स्पेलिंग गलत है। पॉवर्टी है, इसकी स्पेलिंग ठीक है बेटा। अगर इसका एडजेक्टिव बनाना हो तो क्या बन जाता है? पुअर। ये एडजेक्टिव है और पॉवर्टी है, ये क्या चीज है? नाउन हो जाएगा, ठीक है। रिमूवल बेटा किससे बना है? रिमूव से। ये शब्द क्या चीज है? रिमूव। हमें इसमें अगर AL जोड़ना है तो बच्चा ये ई यहाँ से हट जाएगा। तो रिमूवल में ई नहीं होता बच्चा, ए होता है। तो यही हमारा गलत स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेड कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिमूवल, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें बच्चा जो भी शब्द दे रखा है, हमें क्या करना है? इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो एनवीएस का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे बंदे के पास कोई चीज है और हम उसको पाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं एनवीएस करना, ठीक है ना। तो एनवीएस का क्या हो जाएगा? एक तरह से जेलियस। क्या हो जाएगा? जेलियस फील करना, ठीक है ना। तो अब इसमें तो क्या होता है? एनवीएस में तो क्या होता है? आदमी जलता है दूसरे पर, दूसरे के बारे में उसको बुरा लगता है, दूसरे का सुख देखकर हम दुखी हो रहे हैं। और इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? जनरस हो जाएगा, जनरस। काइंड, उदार, काइंड, ठीक है ना। ब्रॉड माइंडेड जिसको अपन बोल सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड भी जब जिसको अपन बोल सकते हैं ब्रॉड माइंडेड आदमी, ठीक है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अच्छा, सस्पिशियस कैसा होता है भाई? सस्पिशियस का मतलब दिमाग में ये किसी बंदे के बारे में ये महसूस करना कि कुछ ना कुछ गलत किया है आदमी ने। जैसे टू थिंक दैट somebody हैज डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ की है या कुछ इलीगल काम किए हैं, कुछ इलीगल काम किया है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा सस्पिशियस। इसको स्केप्टिकल भी बोल सकते हैं, स्केप्टिकल, स्केप्टिक भी बोल सकते हैं, डबियस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डाउटफुल भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डाउटफुल भी बोल सकते हैं। डाउटफुल यानी आपको संदेह है कि कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। अच्छा, अनट्रस्टवर्दी आदमी कैसा होता है? जिस पर अपन भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। समथिंग दैट वी या वन कैन नॉट ट्रस्ट। ट्रस्ट भी कह सकते हैं और जिसको रिलाई ऑन भी कह सकते हैं, जिस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, रिलाई ऑन भी कह सकते हैं, रिलाई अपॉन भी कह सकते हैं, ऑन भी कह सकते हैं। रिलाई अपॉन कोई आदमी जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसके लिए कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं? फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, ठीक है ना। बेईमान आदमी, फ्रॉडुलेंट का मतलब डिसिप्टिव जिसको बोल सकते हैं, डिसिटफुल, डिसिटफुल, डिसिप्टिव भी बोल सकते हैं जिसको, डिसिप्टिव भी बोल सकते हैं जिसको, ठीक है ना। मतलब धोखेबाज है एक तरह से, फ्रॉडुलेंट है, ठीक है ना। उस पर अपन भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैलिशियस, मैलिशियस मेल जिसमें भी लिखा होता है ना, जिस शब्द के पहले क्या लिखा जाए? मेल, इसका मतलब होता है बुरा। इस मेल का मतलब होता है बुरा। अगर किसी शब्द के पहले बेने लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है गुड, ठीक है ना। तो मैलिशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो दूसरों के बारे में बुरा करने की सोचता है कि दूसरों का कुछ बुरा कर दूं, है ना। तो क्या हो जाएगा? टू थिंक या टू फील, ठीक है ना, या टू हैव ए डिजायर, टू हैव ए डिजायर, एक इच्छा रखना। किस चीज की? टू हार्म, नुकसान पहुंचाने की, अदर्स, दूसरों को, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना, ठीक है ना। तो बच्चा ऐसे आदमी होती है मेल वोलेंट, बुरी इच्छा रखने वाले, मेल वोलेंट। ऐसी आदमी होती है मेल वोलेंट, मेल वोलेंट, ठीक है ना। ऐसे आदमी को बोल सकते हैं मेलाइनेंट, मेलाइनेंट, मैलिग्नेंट भी जिसको बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोल सकते हैं जिसको, ठीक है ना। अच्छा, अगर अच्छी सोच वाला आदमी होता तो मेल की जगह अपन क्या लगा देते? बेनेवोलेंट लगा देते, ठीक है ना। मैलिग्नेंट की जगह क्या लगा देते? बिनाइनेट बना देते, बिनाइनेट, BNIN, BNIN, BNIGN और NANT,
बिनाइन एंड। इससे ही दो शब्द और चेक करना, बिनाइन होता है ये तो शुभ होती है, अच्छी चीजें होती है, और बुरी होती है वो मेलाइन होती है। अगर किसी बंदे के कोई बॉडी पे ट्यूमर हो गई और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो ट्यूमर है वो बिनाइन ट्यूमर है, तो कैसी है, कोई नुकसान नहीं करने वाली। और अगर उस पर रिपोर्ट में लिखा जाए मेलाइन ट्यूमर, तो कैसी है बेटा, वो नुकसानदायक है, वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, बेन अगर किसी शब्द में लिखा है तो वो अच्छे का प्रतीक होगा, और मेल है तो बुरे का प्रतीक। मेल फैक्टर कौन होता है, आपका नुकसान करने वाला, बुरा करने वाला। और बेनिफैक्टर है तो कौन होगा, आपके लिए अच्छा करने वाला, लोगों की भलाई करने वाला, फिलेंथ्रोप आदमी होगा, ह्यूमैनिटेरियन आदमी होगा वो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो बेटा हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ईर्ष्या के लिए मैं एक अच्छा सा शब्द देता हूं आपको, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड, ठीक है। इसके आगे मॉन्स्टर भी लिखा मिल सकता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ईर्ष्या। एक और दे रहा हूं, ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है ना कोई चीज। तो आप इन दोनों के मीनिंग देखना, एक तो ब्लू आइड बॉय का और एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर का, ठीक है ना। एक देखना आप ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न किसी काम में नया नया लगाए जिस बंदे को, मतलब किसी जानवर छोटा है तो उसके सींग बोलते हैं ना, अभी इसके सींग हरे हैं, मतलब अभी सींग आने ही शुरू हुए हैं। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड आदमी, ठीक है ना। एक होता है ग्रीन थंब, ये भी चेक करना, ग्रीन थंब किसको बोलते हैं, ग्रीन थंब, ठीक है। ये शब्द आप चेक करना, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसका, ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें जो शब्दों का समूह दे रखा है ना, उसकी जगह में एक शब्द बताना है। तो ए शॉर्ट स्टे, शॉर्ट मतलब थोड़ी देर के लिए, स्टे है तो रुकना। दैट यू मेक, जो आप शॉर्ट स्टे लेते हो, वाइल ऑन ए लॉन्गर जर्नी, लंबी यात्रा है, महीने 2 महीने की यात्रा है, और उसमें बीच में आप 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए कहीं रुकते हो ना, उसको बेटा बोलते हैं स्टॉप ओवर। उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप ओवर, ठीक है ना। और इसको बेटा बोल सकते हो सोजर्न, इसको क्या बोल सकते हो, सोजर्न भी बिल्कुल बोल सकते हो। छोटा सा स्टॉप लेना बीच में, ठीक है ना। अच्छा, टेंट आपको पता ही है, तंबू, जब आप शिविर वगैरह लगाते हो तो उसमें टेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं, जिसको कैनोपी बोल सकते हैं अपने, जिसको क्या बोल सकते हैं, कैनोपी बोल सकते हैं, कैनोपी, ठीक है ना। रिफ्यूजी, कोई बंदा जिसको अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया हो, समबडी, कोई आदमी, फोर्स्ड, जिसको मजबूर कर दिया गया, किस लिए, टू लीव, छोड़ने के लिए, हिज, या वो औरत है तो हर भी लिख सकते हो, हिज और हर, कंट्री, कोई आदमी जिसको अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, उसको बेटा रिफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसको फ्यूजिटिव भी बोल सकते हो, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव बोल सकते हो। इसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द होता है एक्सपिएट, एक्सपिएट, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं एक्सपेट्रिएट, 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 ये बढ़िया शब्द है, ये बढ़िया शब्द है दोनों, ये और ये दोनों अच्छे शब्द है। डिपोर्टी, जब कोई देश में कोई आदमी पकड़ा जाता है, किसी दूसरे देश का आदमी, तो उसको डिपोर्ट किया जाता है ना अपने देश में, कि इसको वापस अपने मुल्क में भेज दो, तो उसको डिपोर्ट करना बोलते हैं। तो ऐसे आदमी को बोलेंगे डिपोर्टी, ऐसे आदमी को अपन बोल सकते हैं डिपोर्टी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सागा किसको बोलते हैं बेटा, गाथा, लंबी कहानी, कोई ए वेरी लॉन्ग स्टोरी, कथा, ए वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी कहानी कोई, ठीक है ना। या फिर कोई घटना है उसका पूरी लंबी सीरीज, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की पूरी एक श्रृंखला बन जाए, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं एनल्स, मतलब पूरी की पूरी एक गाथा, कथा, ठीक है ना। एपिक बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एपिक, महाकाव्य, बड़ी गाथा, ठीक है ना। तो एनल्स बोल सकते हैं और एपिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलो भाई, इसका आंसर अपना क्या बन गया था बेटा, स्टॉप ओवर बन गया था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किसको अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसने क्या दे रखा है यहाँ पर, वेयर डज शी रिजाइड। अब वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में, शुरुआत में नहीं बेटा, वाक्य के बीच में अगर WH वर्ड आ जाए तो वो काम किसका करेगा, कंजंक्शन का। कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो बेटा ये WH वर्ड यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा, 2 क्लोज इसको जोड़ने का काम कर रहा है, एक क्लोज तो ये रहा और एक क्लोज आगे ये रहा, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब इस वेयर के तुरंत बाद में क्या जाना चाहिए, सब्जेक्ट जाना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब का तो यूज ही नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब का यूज तो तब करेगा ना जब ये इंटरोगेटिव होता, अगर ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा होता। तो अब इस डज में जो SEIS है वो इस रिजाइड में जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो वेयर सी रिजाइड्स, वेयर सी रिजाइड्स,
ठीक है ना। अगर यही वाक्य इंटेरोगेटिव होता तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता, फिर मुझे वेयर लगाना पड़ता, फिर यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती, फिर मुझे यहाँ सब्जेक्ट लगाना पड़ता और बाद में मुझे मेन वर्ब लगानी पड़ती, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों के बीच में आता है। लेकिन अब यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ना कि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो अपना क्या बन जाएगा, वेयर शी रिजाइड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बेटा को इस शब्द को अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। शब्द क्या दे रखा है, हॉट। हॉट किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। उसको स्कॉर्चिंग भी बोल सकते हैं, स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट कितनी गर्मी है, झुलसा देने वाली, बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है ना। बामी, बाम का मतलब होता है प्लेजेंट वेदर। वोम प्लेजेंट सुहावना, और वेदर है तो मौसम, अच्छा मौसम। ठीक है ना, अच्छा मौसम। ठीक है ना, तो इसको वोम बोल सकते हो, वोम बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो वोम, अच्छा गुनगुना। ठीक है ना। अच्छा, बामी आदमी को भी बोल सकते हैं, सनकी आदमी होता है ना, सनकी आदमी, उसको भी आप बामी बोल सकते हो। कैसा आदमी, क्रेजी आदमी। कैसा आदमी, क्रेजी, नट्स। ठीक है ना। अच्छा, साइकोटिक, जिसको आप बोल सकते हो साइकोटिक, साइकोटिक, ल्यूनेटिक, पागल। ठीक है ना, ये बोल सकते हो। इनसेन, इनसेन का मतलब भी एक तरह से क्या होता है, पागल ही होता है, इनसेन। ठीक है ना। तो बामी अगर मौसम वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है सुहावना और अच्छा मौसम। ठीक है ना। अगर बंदे के लिए बोल रहे हो तो क्रेजी आदमी, नट्स, पागल हो गया, गो नट का मतलब पागल हो जाना। ठीक है ना। साइकोटिक है, ल्यूनेटिक है और इनसेन, इन सभी का मतलब होता है पागलपंती, पागल आदमी। सटल का मतलब होता है बारीक, सूक्ष्म, बहुत बारीक और सूक्ष्म। नोट नोटिसेबल, नोट वेरी नोटिसेबल, ऐसी चीज जो आसानी से नोटिस में नहीं आती। ठीक है ना, जो दिखती भी नहीं है, समझ में भी नहीं आती है। नोट वेरी अंडरस्टैंडेबल, जो आसानी से समझ में भी नहीं आती है, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एक तरह से चतुराई, कनिंग, चालाकी, चालाकी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। जिसको फ्रॉडुलेंट भी बोल सकते हैं, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट। जिसको आप स्लाई बोल सकते हो, स्लाई, स्लाई का मतलब भी यही होता है, चतुराई, चालाकी। ठीक है ना। तो सटल का मतलब होता है बारीक, बारीकियां। अगर किसी काम में बहुत छोटी छोटी बारीकियां तो उसको बोलते हैं सटलटीज, 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 बारीकियां। ठीक है ना। इसके ही जैसा एक शब्द है नुआंसेस। आप इस शब्द के साथ साथ आपको आज ये देखना है, नुआंसेस, NAUNCES, नुआंसेस, बारीकियां। आप कोई काम सीख रहे हो और उसमें छोटी छोटी बारीकियां समझ रहे हो आप, तो क्या समझ रहे हो आप, उसकी नुआंसेस। सटलटीज भी वही होती है, बिल्कुल बारीकियां, छोटी छोटी चीजें। ठीक है ना। अच्छा, फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड। और हमें बताना है इसका उल्टा, तो बेटा यही उत्तर बन जाएगा। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है ना। जिस बंदे में कोई वार्मथ नहीं है, कोई पैशन नहीं है, हैविंग नो वार्मथ, ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई वार्मथ नहीं है, कोई पैशन नहीं है। ठीक है ना। ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ए पर्सन हैविंग नो इमोशंस, ए पर्सन, एक बंदा, हैविंग नो इमोशंस, नो इमोशंस। ठीक है ना। बेटा खास तौर से ये शब्द वुमेन के लिए यूज होता है। एक वुमन कैसी हो सकती है, फ्रीजिड हो सकती है। अगर उसमें कोई पैशन नहीं है, उसमें कोई वार्मथ नहीं है, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिड बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दे रखा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, हमें वर्ब देखनी है इसमें, है ना। तो बच्चा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसके आगे क्या दे रखा है, देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 मंथ। ये देखो सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम आ गया। अगर फॉर दे रखा है, सिंस दे रखा है, ऑल दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है, ये देखो टाइम दे रखा। और यहाँ पर बच्चा ये पास्ट है ना, ये किसका काम कर रहा है, लास्ट का काम कर रहा है। मैं पास्ट 2 डेज भी बोल सकता हूँ और मैं लास्ट 2 डेज भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना। फॉर लास्ट ईयर कह सकते हैं, फॉर पास्ट 1 ईयर भी, ए ईयर भी कह सकते हो आप। तो पास्ट और लास्ट का मतलब सेम होता है। तो जब अपने को क्या दे रखा है, सिंस 4 दे रखा है, या सिंस दे रखा है, या ऑल दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज बीन। ठीक है, और या हैव बीन। ठीक है ना, और प्लस ING। अगर यही वाक्य पास्ट का हो तो हमें क्या लगाना पड़ सकता है, हैड बीन भी लगाना पड़ सकता है, और साथ में ING लगाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर का वाक्य है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, शैल हैव बीन, शैल या विल प्लस हैव, ठीक है, प्लस बीन, और साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की चौथी फॉर्म। अब आगे देखो इसने क्या दे रखा है, इट इज। आगे क्या दे रखा है इसने, इट इज।
तो इज दे रखा है तो टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट। तो बेटा हम उधर भी प्रेजेंट ही रखेंगे फिर तो, है ना, क्योंकि जब वाक्य इधर प्रेजेंट का है तो पूरा फ्लो हम किस में रखेंगे, पूरे सेंटेंस का प्रेजेंट में तो रखेंगे ना। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो गया, हैव बीन रिनोवेटिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। सही स्पेलिंग पकड़ना है हमें ना। ये शब्द मैं बताता हूँ क्या होता है। ये मेन शब्द होता है इसमें लोक। लोक का मतलब होता है बोलना। लोक का मतलब होता है बोलना। लोकेशियस आदमी कैसे होती है, बातूनी। लोकेशियस आदमी कैसे होते हैं, बातूनी। सोलीलोकी, सोलीलोकी का मतलब होता है अकेले में बोलना। सोलीलोकी, सोलीलोकी का मतलब होता है अकेले में बोलना, ठीक है ना। अच्छा, सोमनी लोकी का मतलब होता है नींद में बोलना। सोमनी का मतलब होता है स्लीप, और लोकी का मतलब हो गया बोलना, नींद में बोलना। बोलने वाला है तो कौन हो जाएगा, सोमनी लोकिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो लोक का मतलब हो गया बोलना, और इसके पहले इसने जोड़ दिया कॉल। कॉल का मतलब होता है साथ, ठीक है ना। कॉल लोक, लोक का मतलब हो गया बोलना। अच्छा, अब इसमें क्यू के बाद में आपको पता है यू का यूज होता ही होता है। क्यू अगर लिखा है तो साथ में यू जरूर आएगा, तो यू आ जाएगा, फिर आई और एयर, तो ये बन जाएगा कोलोक्वियल। कोलोक्वियल, कोलोक्वियल का मतलब हम कोई चीज लिख रहे हैं, लेकिन कौन सी शैली में, कॉन्वर्जेशनल स्टाइल। इस तरीके से लिख रही है जैसे दो लोगों के, चार लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, उसी स्टाइल में अगर आपने लिखा है तो उसको बोलते हैं कोलोक्वियल। तो कौन सा बन जाएगा बेटा, यही बन जाएगा आपका कोलोक्वियल, ये वाला बन जाएगा कोलोक्वियल। कोलोक्वियल, ठीक है ना। और कोलोक्वियल का मतलब होता है कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, बातचीत की शैली। कॉन्वर्जेशनल स्टाइल मतलब आप किसी की लिखी हुई कोई स्टोरी वगैरह कुछ पढ़ो और आपको पढ़कर ऐसा लगे जैसे ये तो तीन चार लोगों के बीच की वार्तालाप है, तो उसके लिखने का स्टाइल कौन सा था, कोलोक्वियल स्पीच, कोलोक्वियल स्टाइल यानी वार्तालाप शैली, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा आपने को दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें इसका पैसिव बनाना है, तो ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लोग काम क्या करते हैं, जानते हैं किसको, स्टेलेनबोश को, स्टेलेनबोश को जानते हैं, ठीक है ना। तो अपने करेंगे क्या, स्टेलेनबोश को तो पहले ले जाएंगे, पीपल को बाद में ले आएंगे, और बीच में वर्ब लगा देंगे। नो है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। अगर वर्ब की पहली फॉर्म हो, पहली फॉर्म में एस या एस दे रखा हो, या डू या डस दे रखा हो, तो हमें पैसिव कैसे बनाना है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो स्टेलेनबोश है, ये क्या चीज है, किसी का नाम है। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो किसी का नाम है, नाम है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मैं क्या लगा देता हूँ, इज लगा देता हूँ। नो की थर्ड फॉर्म क्या लगा देता हूँ, नोन लगा देता हूँ। पीपल है वो इधर आ जाएगा तो बाई पीपल, ठीक है। अब हमें एक बात का पता है कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम नॉन क्रिया के साथ और मैरिड क्रिया के साथ बाई का यूज नहीं करना, बाई का यूज नहीं करना। रेदर हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। तो बेटा जिसमें इज नोन टू लिखा हो, इज नोन टू लिखा हो, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसने तो वोज लगा रखा है, इसमें हैव लगा रखा है, इसमें हैड लगा रखा है, ये देखो इज नोन टू दे रखा, इज नोन टू, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो पीपल है, ये बाद में आ गया, और जो स्टेलेनबोश है वो देखो पहले चला गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम बनाना है किसका, वर्ड ऑफ द ब्रैकेट, वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में भरने के लिए हमें इस शब्द का एंटोनिम बनाना है। तो लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो दिया। ये किससे बना हुआ शब्द है, लूज है, लूज मैंने खो देना, लॉस्ट है तो खो दिया। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी इसकी, लॉस्ट। एक लूज बेटा ये भी होता है, इस लूज का मतलब होता है ढीला, ढीला। जैसे अपने कपड़ों की फिटिंग करवाते हैं ना, कि शर्ट लूज है, तो इस लूज का होता है लॉज, ठीक है। और लूजन, इसका बन जाएगा फिर लूजन, ठीक है। इनमें ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कई बार इसमें, ठीक है ना। तो लॉस्ट का मतलब खो दिया, उल्टा क्या हो जाएगा, फाउंड, फाउंड है तो पा लिया, ये उल्टा हो जाएगा इसका। अच्छा, हेल्प का मदद करना, स्लीप्स हो गया। पेव का मतलब क्या होता है, पेव से एक शब्द बनता है पेवमेंट, फुटपाथ, फुटपाथ जिस पे पैदल चलते हैं ना लोग, उसको पेवमेंट बोलते हैं। पेव का मतलब होता है कोई ग्राउंड वगैरह है या कोई एरिया है और जिसको हमने किससे ढक दिया, ईंटों से या पत्थरों से ढक दिया, है ना, तो उसको पेव करना बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू कवर, ढक देना। एन एरिया, वो एरिया भी हो सकता है या ग्राउंड भी हो सकता है। किससे ढक दिया, किससे ढका उसको, विद स्टोन्स, या तो पत्थरों से, और या किससे ढक दिया, ब्रिक्स, ब्रिक्स बोले तो बेटा ईंटें, ईंटों से ढक दिया, उसको क्या बोल देती है, पेव होता है, ठीक है ना। एक इडियम होता है मुहावरा, पेव द वे, पेव द वे। और बच्चा अगर इसके साथ प्रेपोजिशन लगाओगे तो हमेशा क्या आएगा, फॉर ही आएगा, पेव द वे फॉर। इसका मीनिंग आपने देखना है, पेव द वे फॉर का, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 चेक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा एक बार फिर से पैसिव वॉइस पूछ रखा है इसने, है ना। तो अब करेंगे क्या, पीपल है वो तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और हिज ब्रेवेडो है वो इधर आ जाएगा, और विल के साथ क्या दे रखा है, वो आपकी पहली फॉर्म, यानी विल क्या चीज है, मोडाल, मोडाल के साथ दे रखी है पहली फॉर्म। पैसिव बनाएंगे तो क्या बना देंगे, मोडाल के साथ बी, और लगा देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म के बिना तो यम पॉसिबल बन ही नहीं सकती। तो जिसमें विल भी होगा और बी भी दे रखा हो और रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड भी बना रखा हो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, विल बी रिस्पेक्टेड। तो बेटा हैव लगा रखा है, और यहाँ पर विल के साथ बी तो है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं लगा रखी। यहाँ पर देखो विल भी है और रिस्पेक्टेड भी है, तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। हिज ब्रेवेडो है, ये तो देखो पहले चला गया, और पीपल है, ये देखो बाई पीपल बाद में आ गया, ठीक है। बीइंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चा क्या दे रखा है इसने, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, हैविंग रखना, होना, अनलिमिटेड पावर असीमित शक्तियां होना, किसी के पास इतनी शक्तियां होना कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, तो उसको बेटा ओमनीपोटेंट बोलते हैं। सबसे पहले तो देखो ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है ना। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। ऐसा ही एक शब्द होता है माइट, माइट का मतलब भी बच्चा क्या होता है, शक्ति, पावर, ठीक है। अच्छा, वोरस किससे बना है, वोर, वोर का मतलब होता है खाना, वोर का मतलब ईटर, खाने वाला, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस किससे बना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, ठीक है ना। अच्छा, साइंट, साइंट किससे बना है, साई, साई का मतलब होता है जानना, साई का मतलब जानना, नो, जानना, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट क्या हो जाएगा, ओमनी ऑल पोटेंट, शक्ति जिसके पास सारी शक्तियां होती है, तो क्या बन जाएगा, उसको आप ऑल माइटी भी कह सकते हो, ऑल माइटी, ऑल माइटी, जिसका मतलब ऑल मतलब ये ए डबल एल ऑल से बना हुआ शब्द है, ठीक है ना। और माइट है तो शक्ति, माइटी है तो शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी भी कह सकते हो और ओमनी पोटेंट भी कह सकते हो। ओमनी वोर्स, ओमनी का मतलब ऑल, वोर का मतलब खाना, जो सब कुछ खा लेता है, जो प्लांट्स भी खा लेता है, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी दोनों ही है, शाकाहार भी कर लेता है और मांसाहार भी कर लेता है। ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापक, जो हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। वन वू इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कौन है वो, ईश्वर ही तो होता है वो, ठीक है ना। ओमनी साइंट, वो जो सब कुछ जानता है, वो जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। वन हु नोज एवरीथिंग, वो जो सब कुछ जानता है। अच्छा, ये ये तो है जानने वाला, ईएनटी है तो जानने वाला, इसमें ओमनी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है सर्वव्यापकता, उपस्थिति, उपस्थिति। और अगर मैं इसको ओमनी प्रेजेंट बना दूं तो बन जाएगा सर्वव्यापक, जो सब जगह व्यापक है। और ओमनी प्रेजेंस बना दिया तो मतलब सर्वव्यापकता, अब ये प्रेजेंस है तो नाउन बन जाएगी सर्वव्यापकता, ठीक है। तो बच्चा इन सभी शब्दों को आप गौर से देख लेना, ठीक है ना। तो आंसर तो अपना क्या बन जाएगा, ओमनीपोटेंट बन ही जाएगा इसमें। चलो भी क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हिट द रूफ, हिट द रूफ। आपने ये तो अपने बोलती रहती है ना, आसमान सिर पे उठा लेना, आसमान सिर पे उठा लेना। तो यहाँ पर रूफ को आप क्या याद रख लो, स्काई याद रख लो। रूफ किधर होती है, ऊपर, और आसमान किधर होता है, वो भी ऊपर। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि आसमान सिर पर उठा लेना। और आसमान सिर पर कब उठा लेता है, जब आदमी गुस्से में आ जाता है। जब आदमी गुस्से में होता है तो क्या कर लेता है, शोर शराबा करता है, मतलब कुछ सुना देता है किसी को, है ना। तो टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है इसने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन सेगमेंट को। कोई शब्द है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है, बदलना है। तो बेटा इसने तो कर तो नहीं रखा अंडरलाइन, तो लेकिन हमें तो इनको देखते ही पता लग गया कि बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं बताता हूँ। एक तो ये होता है ये वाला, एक होता है ये वाला। इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट इज। इसका होता है ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, इसके तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। इसका रंग सफेद है, तो मैं यहाँ पर एक तो ये इट्स लिख रहा हूँ, एक ये लिख रहा हूँ इट्स कलर, ठीक है। इज वाइट, इसका रंग कैसा है, सफेद है, इसका रंग सफेद है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा रखूं। देख लो यहाँ पर वर्ब तो दे रखी है, इज वर्ब तो दे रखी है यहाँ पर, तो हमें वर्ब की तो जरूरत ही नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, इट्स की। और कलर शब्द ये क्या चीज है, नाउन है, नाउन है। तो बच्चा नाउन के पहले तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म चाहिए ना, तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म तो ये वाला इट्स हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं स्वीट, यहाँ पर ये भी लिखा है और यहाँ पर ये भी लिखा है, आगे लिख दूं स्वीट, यह है मीठा है।
अब मुझे क्या चाहिए, वर्ब जरूर चाहिए, वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो वर्ब कौन से वाले में है, ये लगा दो तो इसका मतलब इसमें वर्ब जुड़ी हुई है। अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें ये चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इट इज स्वीट। अब इसमें वर्ब भी है और हमें पता है वर्ब के बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है ना। तो अब इसमें देखो आगे दे रखा है मदरबोर्ड। क्या दे रखा है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड है, ये तो कोई नाउन है। तो नाउन के पहले बच्चा हमें ये थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हमें इट्स चाहिए यहाँ पर। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला इट्स और ये वाला इट इज तो सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इट्स बन जाएगा। और वैसे भी हमें यहाँ पर वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें इसके आगे कोई वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब तो इसमें आ गई। अगर हमें 2 बार वर्ब चाहिए होती, अगर इधर भी वर्ब होती इधर भी वर्ब होती, तो बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन भी होना चाहिए था, क्योंकि 2 अगर क्लोज बनेंगे तो कंजंक्शन भी चाहिए। लेकिन विदाउट ये क्या चीज है, ये कोई कंजंक्शन थोड़े ना है, ये तो प्रीपोजिशन है, ये तो प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद में हमें चाहिए नाउन। तो इसलिए हमें इट्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। सेंटेंस को कितने टुकड़ों में बांट रखा है, 4 टुकड़ों में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब हमें ऐसा पार्ट उठाना है इन चारों में से जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर दे रखा हो। तो ही नेवर टॉक्स, वो कभी बातें नहीं करता, फॉर एनीबडी, किसी के लिए। बेटा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉक टू होता है, टॉक टू, टॉक टू समवन, किसी से बातें करते हैं तो उसको टॉक टू का यूज होता है। अगर बाई चांस टू दे ही नहीं रखा है मान लिया, तो फिर आप क्या लगा सकते हो, विद भी लगा सकते हो। लेकिन अगर टू भी दे रखा है, विद भी दे रखा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, फिर टॉक टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला आंसर हो जाएगा। ये 4 नहीं होना चाहिए था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। बेटा ये तो जंबल ऑर्डर आ गया, पेरा जंबल आ गया है ना, तो हमें इनको सही सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस अगर शुरू होता है तो किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है, नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, और उसके बाद में वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें देखो न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड, बट ये कंजंक्शन आ गया तो कंजंक्शन से तो शुरू होगा नहीं। ठीक है, ही सब्जेक्ट बना सकते हैं और हैज डिस्कवर्ड है, ये इसकी वर्ब हो सकती है, तो ही हैज डिस्कवर्ड है, इससे अपने सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस किससे बन जाएगा, सी से बन जाएगा। सी से कितने शुरू हो रहे हैं बच्चा, शुरू ये की हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक तरीका और बता देता हूँ थोड़ा सा। एंड के पहले देखो क्या दे रखा है, आपको पता है एंड के पहले और एंड के बाद में इन दोनों साइड में कैसे शब्द आते हैं, सेम शब्द आते हैं, है ना। तो इस एंड के पहले क्या चीज है, न्यू फैक्ट्स, और न्यू फैक्ट्स क्या चीज है, कोई प्लूरल नाउन है। तो बच्चा इस एंड के बाद में भी फिर क्या होगा, कोई ना कोई प्लूरल नाउन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो न्यू आर्गुमेंट्स, न्यू आर्गुमेंट्स, ये क्या चीज है, ये प्लूरल नाउन है। तो फिर ये एडवांस्ड शब्द किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस न्यू आर्गुमेंट्स की विशेषता बता रहा है। नए नए आर्गुमेंट्स जो कैसे है, बहुत ही एडवांस्ड है, जो बहुत ही विकसित है। तो मतलब न्यू फैक्ट्स के बाद में क्या आ जाएगा, एंड एडवांस्ड आर्गुमेंट्स आ जाएगा। इसका मतलब ए के बाद में कौन जाएगा, ई जाएगा। तो ए के बाद में ई जाना चाहिए। और देखो बेटा सी से शुरू है और ए के बाद में ये देखो ई आ रखा। समझ में आ गई बात। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें भाई। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बेटा कोई इडियम दे रखी है और हमें उसका सही मीनिंग बताना है। क्रेचर ऑफ हैबिट, क्रेचर का मतलब जीव, हैबिट मतलब आदत का, मतलब कोई ऐसा प्राणी है उसको किसी चीज की आदत लग गई है, वो उस काम को एक ही तरीके से कर सकता है ना। इसका मतलब हो सकता है टू डू समथिंग, कोई काम को करना कैसे, अनचेंजिंग वे, इन अनचेंजिंग, या अनवेरिंग, वेरी करने का मतलब भी बदलना, अनवेरिंग वे, अनवेरिंग वे, किसी काम को कैसे करना, अनवेरी, वेरी करने का मतलब बदलना, अनवेरिंग है तो बिना बदले एक तरीके से किसी काम को बार बार करना। तो बताओ कहां पर बन रहा है ऐसा। वन हु, एक आदमी जो डज करता है सेम थिंग, एक ही काम को सेम वे, एक ही तरीके से। तो बेटा यही हो जाएगा, एक ही काम है और उसको उसी तरीके से कर रहा है, यानी कोई चेंज नहीं ला रहा, उसमें कुछ भी वेरी नहीं कर रहा। यही आंसर हो जाएगा। मीन पर्सन का मतलब तो नीच आदमी होता है, फेथफुल डॉग का मतलब आपको पता ही वफादार हो जाएगा, बैड हैबिट है तो गंदी आदत हो जाएगी, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे। 17 में दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें शब्दों का समूह दे रखा है और हमें उसके लिए एक शब्द का यूज करना है। तो मच मोर, ज्यादा, देन यूजुअल, जितना आमतौर पर होता है, और एक्सपेक्टेड, जितनी हमें उम्मीद थी, जितनी हमें उम्मीद है, जितना हमें सोचा है उससे कहीं ज्यादा है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, एक्सीड कर जाना,
एक्सीड कर जाना, एक्सेस कर जाना, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिव, इसको अपन बोल सकते हैं एक्सेसिव, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शानदार, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। जिसको अपन बोल सकते हैं रेयर, बहुत मुश्किल से मिलने वाला, ठीक है ना। जिसको अपन बोल सकते हैं यूनिक। इन सभी का मतलब होता है, इन सभी का मतलब होता है एक्सीडिंग, ठीक है ना। अच्छा, सबऑर्डिनेट कौन होता है भी, जो बंदा रैंक में आपसे लो है, ठीक है ना, पोजीशन में। समबडी या समथिंग भी हो सकती है, समबडी या समथिंग, लोअर इन रैंक और पोजीशन, जो आपसे रैंक में या पोजीशन में जो आपसे नीचे है वो आपका सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको इनफीरियर। सुपीरियर है तो बढ़िया होता, इनफीरियर है तो घटिया होगा, ठीक है ना। और जूनियर भी बोल सकते हैं, जिसको आप जूनियर भी बोल सकते हैं, और सबऑर्डिनेट तो उसको अपन बोल ही सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट करने का मतलब होता है किसी को किसी चीज में शामिल करना, इंडक्ट करना, इंडक्ट करना, इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्व करना, ठीक है। इन्वेस्ट करना, ठीक है। अनोइंट करना, अनोइंट करने का मतलब भी क्या होता है, अनोइंट, अनोइंट का मतलब भी होता है किसी बंदे को किसी ग्रुप आदि में शामिल कर लेना। एक शब्द दे रहा हूं आपको, अनोइंटमेंट, आज चेक करना। अनोइंटमेंट बहुत अच्छा शब्द है, रिलीजियस, रिलीजियस सेरेमनी जो होती है उसमें यूज होता है ये शब्द बहुत बार, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कैथोलिक चर्च होते हैं ना, वो अपने अंदर महिला पादरियों को शामिल नहीं करते। कैथोलिक जो धर्म है ना क्रिश्चियनिटी में, तो वो अगर पादरी बनाएंगे तो आदमी को ही बनाते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द कैथोलिक चर्चेज, कैथोलिक चर्चेज, जो कैथोलिक चर्च है वो क्या करते हैं, डोंट, डू नॉट, क्या नहीं करते, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब शामिल करते हैं किसको, वीमेन, औरतों को। किसके रूप में, एज का मतलब के रूप में, किसके रूप में, पुजारियों के रूप में, पादरियों के रूप में, एज द प्रीस्टस। ये सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो भी, मोर्डेंसी, मोर्डेंसी किसको बोलते हैं, मोर्डेंसी का मतलब होता है लिखने का ऐसा स्टाइल, बड़ा कड़वा और तिखा स्टाइल लिखने का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बाइटिंग, बाइटिंग एंड कॉस्टिक क्वालिटी इन स्टाइल या ऑफ स्टाइल। मतलब आपने कुछ भी लिखा या कुछ बोला और वो कैसा है, काटने वाला, बहुत तिखा, बहुत शॉर्प है, उसको बोलते हैं मोर्डेंसी। जैसे द नोवेल वॉज एडमायर्ड, एडमायर्ड, नोवेल जो लिखा है ना उसकी बहुत प्रशंसा हुई, वॉज एडमायर्ड, किस लिए, फॉर इट्स मोर्डेंसी, मोर्डेंसी, इसकी मोर्डेंसी के लिए, बड़ा कड़वे स्टाइल में लिखा हुआ था। और इसने क्या किया इस नोवेल में, एक्सपोजिंग, इसने एक्सपोज किया द डार्क साइड, काला पक्ष, किसका, द इलीट, उच्च वर्ग का। ओके, ये हो जाएगा। इलीट कौन सा होता है, उच्च वर्ग, बहुत ज्यादा जो रिच वर्ग होता है उसको बोलते हैं इलीट वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बच्चा आंसर क्या बन जाएगा हमारा, एक्सीडिंग बन जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें बताना है बच्चा सिनोनिम अंडरलाइन किए हुए शब्द का, है ना। तो ए पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी रिस्पाइट फ्रॉम द हसल, हसल बोलते हैं अफरा तफरी, हसल बोले तो अफरा तफरी, ठीक है ना। एंड बसल, हसल एंड बसल ये एक ही शब्द है, हसल एंड बसल, इसका मतलब होता है धमा चौकड़ी, अफरा तफरी ऑफ द डे, दैनिक जीवन का। तो अगर हम थोड़ा सा आउटडोर प्ले कर लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, तो इससे हमें मिल जाएगा, प्रोवाइड मिल जाएगा, बहुत ही जरूरी रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है तफरी, मौज मस्ती, फ्री टाइम थोड़ा, उसको रिस्पाइट बोलते हैं। तो हमें सिनोनिम बताना है, तो देखते हैं किसका सिनोनिम पूछा इसने। प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में डिवेलपमेंट होना, किसी चीज में डिवेलपमेंट होना, प्रोग्रेस कर रहा है तो डिवेलपमेंट हो रहा है, वहां पे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रेस हो रही है। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, इनिशियल, इनिशिएट करना, किसी काम को इनिशिएट करना, ठीक है। इनोवेशन जिसको बोल सकते हैं, इनोवेशन नई शुरुआत, बिगिनिंग जिसको बोल सकते हैं, बिगिनिंग, ठीक है ना। लॉन्चिंग किसी चीज का अपन बोल सकते हैं, लॉन्चिंग भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। एम्बार्क करना भी बोल सकते हैं, एम्बार्क, ठीक है, एम्बार्क। अच्छा, ब्रेक का मतलब होता है
ब्रेक का यही मीनिंग होता है, रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब भी मौज मस्ती, छुट्टी बीच में थोड़ी देर के लिए, और ब्रेक का मतलब भी अपने को छुट्टी मिलती है ना बीच में, पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं तो बीच में 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, इसको ब्रेक भी बोल सकते हैं, इसको लेजर भी बोल सकते हैं, इसको लेजर भी बोल सकते हैं। रिसेस, रिसेस पीरियड होता है ना, जब अपन स्कूल में पढ़ते होते थे तो बीच में 4 लेक्चर लगने के बाद 10-20 मिनट का जो ब्रेक मिलता था उसको रिसेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं। ठीक है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी काम में लगे रहना, किसी काम को परसिवियर करना, कंटिन्यू करना, इसको बोल सकते हैं अपने कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट करना, कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, लगे रहना, किसी काम में लगे रहना। ठीक है। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलो भी क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमें बताना है सिनोनिम दिए हुए शब्द का। ठीक है। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है बहुत ही साउंड स्वीट, साउंड स्वीट, स्मूथ एंड स्मूथ साउंड, स्मूथ वॉइस। अगर किसी की आवाज कैसी है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्वीट है और बहुत ही साउंड है, तो ऐसी आवाज को बोलते हैं मेलिफ्लुअस। ठीक है ना। तो मेलिफ्लुअस के लिए क्या बन जाएगा, म्यूजिकल। म्यूजिकल का मतलब कैसी आवाज, संगीत जैसी मीठी आवाज, तो इसको बोल सकते हैं अपने कैकोफोन्स, सॉरी कैलिफोन्स, कैलिफोन्स। अगर किसी भी शब्द में केली लिखा जाए तो उसका मतलब होता है अच्छा, और अगर केको लिखा जाए तो मतलब होता है बुरा। ठीक है ना। तो कैलिफोन्स अपन उसको बोल सकते हैं मेलोडियस, मेलोडियस। ठीक है। इसको बोल सकते हैं मेलोडिक, मेलोडिक। ठीक है ना, ये बोलेंगे अपन उसको। ठीक है ना। अच्छा, कैकोफोन्स किसको बोलते हैं, हार्श साउंड, बहुत ही देखो केको लिखा गया, फोन का मतलब साउंड, तो हार्श साउंड, हार्श साउंड। नॉइस, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉइस बोल सकते हैं। लाउड है तो बहुत ऊंची आवाज, डिस्टिंक्ट है तो क्लियर, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। इजी टू सी, इजी टू हियर, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में जो आसान हो, दिखने में जो आसान हो, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं अपने, क्लियर। अपारेंट, अपारेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट। ठीक है ना। ऑब्वियस, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑब्वियस। ठीक है ना, ऑब्वियस। अच्छा, एविडेंट, एविडेंट का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर है एकदम से, उसको एविडेंट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो बच्चा आंसर क्या बन जाएगा हमारा, म्यूजिकल बन जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 चेक करेंगे। हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बच्चा हमें जो शब्द दे रखा है उसका एंटोनिम बताना है। ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट का मतलब होता है सक्सेसफुल, 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 सक्सेसफुल होना। ठीक है। विक्टोरियस एक तरह से जिसको बोल सकते हैं विक्टोरियस होना। ठीक है ना। तो ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प कार्ड होता है ना, एक शब्द देखना आप, ट्रम्प कार्ड, TRIUMPH और CARD, ट्रायम्फ कार्ड, ट्रायम्फ कार्ड। तुरूप का पत्ता, एक ऐसा मोर आपके हाथ में जो आपको कभी हारने नहीं देता है, उसको ट्रम्प कार्ड बोलते हैं। तो वो किस, इसी ट्रम्प से क्या बन गया, ट्रायम्पेंट बन गया, ट्रायम्पेंट। ठीक है ना। टेंडर का मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट, डेलिकेट, सॉफ्ट, सॉफ्ट। ठीक है। अनसक्सेसफुल, बेटा ये बन जाएगा इसका उल्टा, इसका मतलब सक्सेसफुल, ट्रम्प का मतलब जीत और अनसक्सेसफुल बन जाएगा। जुबिलेंट का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। इलेटेड, इलेटेड। ठीक है। एक्जिलेटेड, एक्जिलेटेड, एक्जिलेटेड। ये शब्द बेटा स्पेलिंग में बहुत बार पूछा जाता है, एक्जिलेटेड है ना, स्पेलिंग में बहुत बार पूछते हैं इसको। ठीक है ना। जॉयस, ठीक है ना, JOYOUS, जॉयस। ठीक है ना। हाँ, फ्लोरिशिंग, फलता फूलता, विकसित होता हुआ। ब्लॉसमिंग, ब्लॉसमिंग। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग। डिवेलपिंग, डिवेलपिंग। ठीक है। थ्राइविंग, थ्राइव करने का मतलब भी क्या होता है, फलना फूलना, तो थ्राइविंग भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में कॉम्प्रिहेंशन है, इसका मतलब इसमें क्लोज टेस्ट है, तो 500 के 500 सवाल इसके अंदर आ जाएंगे अपने, है ना। तो इसने क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू ए पोल कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू ए पोल, पोल के अनुसार जो कंडक्ट किया गया था इन 2018-19 बाई एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, वो पोल कंडक्ट करवाया किसने, ये पोल किसने कंडक्ट करवाया, एक प्लेटफॉर्म है, कौन सा, ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। जो प्लेटफॉर्म क्या चीजें बताता है, इंटर्नशिप के बारे में बताता है और ट्रेनिंग के बारे में बताता है। इंटर्नशिप आप जानते हो ना, जब कोई आदमी किसी कंपनी वगैरह में काम करता है तो उसको पहले जो वर्कशॉप लगती है ना उसको काम सिखाने के लिए, उसको इंटर्नशिप बोलती है, आपको पता ही है इस बारे में। ठीक है ना। तो उस प्लेटफॉर्म ने, उस संस्था ने एक कंडक्ट करवाया, पोल कंडक्ट करवाया।
तो अब इसमें देखो पहले में क्या आएगा, ए नंबर, एन नंबर, द नंबर, फ्यू नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो ए नंबर ऑफ आएगा और या द नंबर ऑफ आएगा। आपको पता ही है नंबर ऑफ है ना लिखा हुआ, तो इसके पहले या तो ए नंबर आएगा और या द नंबर आएगा। तो चलो देखते हैं आगे। ए नंबर ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस किसको बोलते हैं, बिजनेस घराने, बड़े बड़े बिजनेस घराने, बड़ी बड़ी कंपनियां एक्टिवली जो सक्रिय रूप से क्या कर रही है, इंटर्न प्रोफाइल्स, जो क्या कर रही है इंटर्नशिप की प्रोफाइल्स को हेज। अब इस हेज का सब्जेक्ट कौन है भाई, इस हेज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस हेज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये वाला इसका सब्जेक्ट है, ए नंबर ऑफ बिजनेसेस। सब्जेक्ट कौन है, ए नंबर ऑफ बिजनेसेस। तो यहां पर ए नंबर ऑफ बिजनेसेस बनना चाहिए, द नंबर ऑफ बिजनेस बनना चाहिए। अब देखो ध्यान रखने की बात है, ध्यान करना है आपको एक बात का कि अगर ए नंबर ऑफ लिखा है, अगर लिखा है ए नंबर ऑफ, तो बेटा इसके बाद में वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। अगर क्या लिखा है द नंबर ऑफ, एक तो द नंबर ऑफ, एक होता है द परसेंटेज ऑफ, एक होता है द परसेंटेज ऑफ। तो बेटा इसके बाद में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ए नंबर ऑफ है तो वर्ब प्लूरल, द परसेंटेज ऑफ या द नंबर ऑफ है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो बच्चा देखो यहाँ पर हेज कैसी वर्ब दे रखी है, सिंगुलर वर्ब दे रखी है, तो हमें यहाँ पर द नंबर ऑफ का यूज करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ। समझ में आ गई बात। अब अगला सेंटेंस, अगला देखते हैं अभी अगले में क्या पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ बिजनेसेस, जो बिजनेस घराने हैं उनकी संख्या एक्टिवली जो सक्रिय रूप से क्या कर रहे हैं, इंटर्न प्रोफाइल्स, जो इंटर्न प्रोफाइल्स के बारे में क्या कर रहे हैं भाई, जो इंटर्न प्रोफाइल्स को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब तलाश कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, या उनको मना कर रहे हैं। डिक्लाइन करने का मतलब किसी चीज में कमी आ जाना, या तो किसी चीज में कमी आ जाना, और या किसी चीज का मना कर देना, डिक्लाइन, किसी ऑफर आदि को डिक्लाइन कर देना, ठुकरा देना। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसने, इंक्रीज्ड, उनकी संख्या क्या कर रही है, उनकी संख्या, उनकी द नंबर ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस घरानों की संख्या क्या कर चुकी है, हेज इंक्रीज, बढ़ गई है ओवर द प्रीवियस 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में। किनकी, इंटर्नशिप वाले कैंडिडेट्स को वो ज्यादा ले रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सीख कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं किसको, इंटर्न प्रोफाइल्स। मतलब अगर उनके पास किसी पोस्ट के लिए 500 एप्लीकेशन गई, 500 में से 50 तो ऐसे है जिनके पास इंटर्नशिप, जिन्होंने कर रखी है, जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड कर रखी है, ट्रेनिंग ले रखी है, और 450 के पास नहीं है इंटर्नशिप, तो वो किसको प्रीफर करेंगे, इंटर्नशिप वालों को। तो इसलिए वो इंटर्नशिप वाली प्रोफाइल्स को क्या कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, उनको वो ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चा आगे देखते हैं क्या करते, क्या दे रखा है इसने, आगे क्या दे रखा है भाई इसने। दिस स्टडी, ये जो पोल कंडक्ट किया गया, ये जो पोल कंडक्ट किया है, ये स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट बताती है दैट इंडिया रिसीव्ड, कि इंडिया ने रिसीव किया 80% मोर इंटर्नशिप एप्लीकेशंस, 80% इंटर्नशिप एप्लीकेशंस ज्यादा मिली, 80% ज्यादा मिली इन 2018 में कितनी मिली है, 80% ज्यादा। कितनी, 2018 में कितनी है, विद 2.2 मिलियन एप्लीकेशंस, 2018 में कितनी है, 2.2 मिलियन, यानी 22 लाख। ठीक है ना। अच्छा, और 1.27 मिलियन इन 2017, और 2017 में कितनी थी वो, 12,70,000, 1.27 मिलियन थी। तो अब इधर 2018 का आंकड़ा है और इधर 2017 का आंकड़ा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू है, सिमिलर, बराबर है, तुलना हो रही है, दोनों को इकट्ठा किया जा रहा है। नेचुरल सी बात है, तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर टू, है ना। तो क्या मतलब बन जाएगा, ये जो स्टडी है ना, वो ये बता रही है कि 2018 में जो 2.2 मिलियन एप्लीकेशन आए थे ना, उसकी तुलना में, कंपेयर टू, उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, 2017 में जो 1.27 मिलियन आई थी ना, उसकी तुलना में 2018 में 2.2 मिलियन आई है। तो इनके आंकड़ों के बीच में तुलना हो रही है, तो हमें क्या लगाना पड़ा यहाँ पर, कंपेयर टू लगाना पड़ा। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, देखिए अगले ऑप्शन में दे रखा है, इसने दे रखा है द राइज, जो बढ़ी है संख्या, राइज का मतलब चीजें ऊपर उठी है, राइज वोज इन्फ्लुएंस, को प्रभावित किया गया। ये राइज क्यों आया, इसको किससे प्रभावित, ये प्रभावित किससे हुआ, बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है बिजनेसेस, इन इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ चुकी है, सीकिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, जो सीख कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो सीकिंग ही आया था ना, सीकिंग आया था, तो वो ढूंढ रहे हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, कि उनको नए नए नजरिया बताने वाले लोग मिले। पर्सपेक्टिव मतलब आउटलुक, पॉइंट ऑफ व्यू। वो भी चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा नए नए पर्सपेक्टिव बताने वाले लोग मिले, एंड इनोवेटिव आइडिया, और हमें इनोवेटिव आइडियाज देने वाले लोग मिले। तो ये चीजें कैसी बड़ी है भाई, इस राइज को इन्फ्लुएंस किया गया
अप पार्ट है कि टू पार्ट या ऑन पार्ट या इन पार्ट? इन पार्ट ही होता है बेटा। इन पार्ट का मतलब नॉट इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट, कुछ हिस्सों में, ठीक है ना, इन पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है इसने कि इंडस्ट्री जब वो सीख कर रही है फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव आइडियाज, उनको भी जो बिजनेस कराने हैं उनको भी नए नए पर्सपेक्टिव चाहिए और उनको नए नए आइडिया चाहिए टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए। किस में सुधार चाहते हैं? अभी वो बिजनेस कराने हैं, वो किस में सुधार चाहते हैं? वो बिजनेस कराने किस में सुधार चाहते हैं? वो सुधार चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं एफर्टलेस, इफेक्टिव, एफिशिएंट और एफिशिएंसीज, ठीक है ना, ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, जो उनके पास वर्तमान में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान में प्रोजेक्ट्स, जो वर्तमान में उनके पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उन प्रोजेक्ट में वो क्या चाहते हैं कि नई नई चीजें आई। तो नई चीजों के लिए अब इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है ओन, दे रखा है। ओन शब्द क्या चीज है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन दे रखा हो, कोई भी प्रेपोजिशन दे रखा हो, इसके तुरंत पहले जो शब्द आएगा ना, इसके तुरंत पहले जो शब्द आएगा वो बेटा हमेशा नाउन ही होती है, ठीक है ना। तो लेस जिसमें लिखा है वो तो एडजेक्टिव हो गया, आईएनजी लगा रखा है तो एडजेक्टिव हो गया, या वर्ब और या एडजेक्टिव, अच्छा ईएनटी लगा रखा है तो एडजेक्टिव हो गया। और जिसके लास्ट में एफिशिएंसी, ये शब्द क्या था? एफिशिएंसी, ये शब्द था एफिशिएंसी, एफिशिएंट है। और एफिशिएंट को हमने क्या बना दिया? एडजेक्टिव में बना दिया तो एफिशिएंसी बन गया, एफिशिएंसी। और जब एफिशिएंसी का प्लूरल बनाया तो एफिशिएंसीज बन गया, यानी ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, जो वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें वो चाहते हैं कि एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, कुशलता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इस कुशलता लाने के लिए वो क्या चाहते हैं? उनको इनोवेटिव, नए नए आइडिया चाहिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए। और इसके लिए वो क्या चाहते हैं? इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा, उनको क्या चाहिए? वो इंटर्नशिप वाले बंदों को ज्यादा खोज रही है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा आज का सोल्यूशन। अगले सोल्यूशन के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए।